लॉर्ड, प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। जैसे ये महीने का थीम है संपूर्णता, कंप्लीटनेस, राइट। और थीम वर्स क्या है? फिलिपियों का 1:6। और हिंदी में क्या लिखा गया है? सभी लोग देख के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जोर से। ओके, हालेलुया। हम सब ने जो है इस आयत को पढ़ा है। तो सबसे पहले जो है कुछ बातों को बोलकर जो है मैं शुरू करूंगी। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए होती है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात क्या है कि हर एक के जीवन में परमेश्वर ही अपने योजनाओं को जो है कार्य में लेकर आते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड फिर हमने क्या देखा इस वचन में से? हमने क्या देखा कि ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि जो काम उन्होंने आरंभ किया उसको वही खत्म करेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड फिर हमने क्या देखा? हमें इसके लिए क्या होना है? इस बात के लिए हमें भरोसा रखना है। एक्चुअली निश्चय, वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंट हो जाना है कि प्रभु ने जो काम शुरू किया है वही जो है उस काम को कंप्लीशन में भी लेकर आएंगे। एंड परमेश्वर हम सबके जीवन में कैसा काम करते हैं? भला काम करते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड सो आज हम देखने वाले हैं कलीसिया कि किस रीति से जो है परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते हैं। हाउ गॉड कंप्लीट्स हिज वर्क। तो उनका परमेश्वर का कार्य करने का ना एक पैटर्न रहता है। ओके, एंड वी विल लर्न पुराने नियम के एक उदाहरण से जो है परमेश्वर के कार्य करने का एक पैटर्न को जो है हम लोग देखेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है वचनों के बाहर जो है कार्य को नहीं करते हैं? करेक्ट। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बात करते हैं। करेक्ट, हाँ। और परमेश्वर जो है क्या बोलते हैं ना, हमेशा जो है कंफर्मेशंस देते हैं। करेक्ट। सो प्रभु का जो है बात करने का एक तरीका है। करेक्ट, नो। और उसको जो है अगर हम सीख जाते हैं तो हमें परमेश्वर के कार्य करने का पैटर्न या तरीका जब हम सीख जाते हैं तो प्रभु कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पहचानने में आसानी हो जाएगी। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम देखेंगे पुराने नियम के एक उदाहरण से जो हम सीखेंगे कि प्रभु जो है अपने कार्य को किस रीति से जो है वो संपन्न करते हैं या संपूर्ण करते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे साथ सबसे पहले कोई पर्टिकुलर ऐसा पोर्शन नहीं है जहां से हम सीखेंगे, बहुत सारे आयत हैं, वहां से जो है हम लोग कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले निकालिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 15 अध्याय 13 आयत। कोई हमारे लिए पढ़िएगा प्लीज। उत्पत्ति का 15 का 13। ओके, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आप लोग जब तक। ओके, यस मार्टिन। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेगा और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ओके, इजराइल के लोगों को कितने वर्ष तक बंधुआई में रहने की भविष्यवाणी हुई थी? सुनाई नहीं दिया। 400 वर्ष तक जो है बंधुआई में रहने की जो है भविष्यवाणी हुई थी। करेक्ट। तो सबसे पहला जो पैटर्न जो प्रभु कार्य करते हैं, जब हम जैसे ये महीने का शीर्षक या जो है इस साल का एनिवर्सरी थीम जो है परमेश्वर ने संपूर्णता दिया है। और पहले ही संडे में हमने ये सीखा है कि हम संपूर्णता के मौसम में हमने प्रवेश किया है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब हम एक सीजन में प्रवेश करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस सीजन में या उस ऋतु में, उस मौसम में हमको क्या करना चाहिए और हम किस रीति से जो है चीजों को देखकर पहचान सके। जैसे बारिश का मौसम है तो बादल दिखता है तो हम जानते हैं कि बारिश होने वाला है, है ना? करेक्ट, नो? सो ठीक उसी रीति से हर एक सीजन का, आत्मिक सीजन्स के भी चिन्ह होते हैं जिनको देखकर जो है हमें पता लगता है, पता लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। क्यों? और सदूकी और फरीसियों को पता नहीं चल पाया, इसके लिए यीशु मसीह ने जो है उनको फटकार लगाया। बोले कि तुम जो है बादल को देखते हो और पहचान जाते हो कि बारिश होगा या धूप होगा या क्या होगा, और समय को जो है तुम पहचान नहीं पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? विश्वासी होने के नाते अगर हम कहते हैं कि हम मैच्योर हैं, वी नीड टू डिसर्न द साइंस ऑफ द सीजन। हमें जो है ऋतुओं के चिन्हों को जो
डिस्टर्बेंसेस। परमेश्वर दैविक रीति से हमारे जीवन में जो है हलबली मचा देते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ओके, कैसे प्रभु ने इस यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया? हम दोबारा से मार्टिन प्लीज वही आयत को पढ़ो, 15 का 13। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ। निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर हाँ, रहेंगे, हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और हाँ। वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ओके, परमेश्वर ने जो है 400 वर्ष तक जो है इजराइल के लिए बंधुआई की भविष्यवाणी की थी, करेक्ट। और मैं सोच रही थी कि प्रभु 400 वर्ष तक क्यों उनको वहां पे रखा? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि तेरा वंश जो है एक देश बन जाएगा, करेक्ट नो? और देश बनने के लिए उनको फलना फूलना और बढ़ने की जरूरत है, और इसीलिए 400 साल तक जो है परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश में रखा। एक पैटर्न समझिएगा, जब कभी भी परमेश्वर हमें सुरक्षा देना चाहते हैं, बाइबल में इजराइलियों को जब कभी भी सुरक्षा देना था, या इजराइलियों को जो है मल्टीप्लाई करना था, या इजराइलियों को आशीषित करना था, हमेशा परमेश्वर ने जो है शत्रु देश में ही उनको वैसा करवाया है। समझ पा रहे हैं? आई थिंक सभी ब्लैंक ऐसे देख रहे हैं कि क्या, थोड़ा याद कीजिए, यीशु को भी बचाने के लिए यीशु कहां पे गए? मिस्र में गए। ओके, जब कभी भी इजराइल के लोगों को जो है बढ़ाना था, आशीषित करना था, हमेशा परमेश्वर ने ये चीज शत्रु देश में ही उनके लिए किया है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे 400 वर्ष तक परमेश्वर ने उनको इसीलिए रहने दिया ताकि वो बढ़े, फले, फूले। और निर्गमन 1 के 7 में अगर आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा गया है कि इजराइल के लोग जो है नंबर्स में बढ़ गए और बहुत जो है मल्टीप्लाई हो गए, करेक्ट नो? और वो लोग एकदम आराम से कंफर्टेबली जो है वहां पे रह रहे थे। बट जैसे मैंने कहा कि 400 वर्ष तक जो है बंधुआई की प्रोफेसी हुई थी, बट कितने वर्ष जो है वहां पे रहे? मेरे साथ निकालिएगा, एक्सोडस उसका 12, 40 एंड 41। कितने लोग जानते हैं कि 400 साल तक बंधुआई में रहने की भविष्यवाणी होने के बावजूद भी इजराइल के लोग कितने वर्ष रहे मिस्र में? 430 इयर्स। कोई पढ़िएगा उसको। मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 वर्ष बीत गए। 400 वर्ष में भविष्यवाणी पूरी होनी थी, 30 साल एक्सटेंड हो गया। और यहां पे अगर परमेश्वर उनको उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं लाते तो क्या वो लोग वहां से टस से मस होते? क्या? क्योंकि उनको एक बड़ा जाति बनाना, उनको जो है एक बड़ा देश बनाना, और उस देश के द्वारा जो है पूरे जातियों को आशीषित करना, ये किसका अच्छा कार्य था? ये किसका अच्छा कार्य था? किसका सोच था? जोर से कॉन्फिडेंटली बोलिए। परमेश्वर का। ये किसी मनुष्य ने नहीं सोचा कि इजराइल का जो है हम ऐसा बनेंगे वैसा। नो नो, इट वाज गॉड्स वर्क। और प्रभु के कार्य को पूरा होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? इनके जीवन में डिवाइन डिस्टर्बेंस को लेकर आए, और इसी वजह से जो है एक ऐसे राजा को जो है परमेश्वर ने खड़ा किया, जो राजा जो है यूसुफ को नहीं जानता था। हालेलुया, प्रेज। बोर लग रहा है क्या आप लोग? एकदम इतना शांत, लाइक ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा आप लोग सब बैठे हैं। ओके, सो और दानियल के किताब के अनुसार राजाओं को और सिंहासनों को स्थापित कौन करता है? यस ब्रदर, जोर से। परमेश्वर स्थापित करते हैं। व्हाट? अब ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बाइबल पढ़ता है। हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं जानती हूँ कि आप सभी जन बाइबल पढ़ते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? दानियल की किताब के अनुसार लिखा गया है कि परमेश्वर ही जो है राजाओं को उठाते हैं और राजाओं को गिराते हैं। परमेश्वर ही जो है सिंहासनों को स्थापित करते हैं, और परमेश्वर ही जो है, और इससे पता चलता है कि प्रभु के लाइक अनुसार ही सारी बातें होती हैं। और अगर यहाँ पे एक ऐसा राजा जो है खड़ा होता है जो यूसुफ को नहीं जानता था, और इसके वजह से जो है वो इजराइल के लोगों को तकलीफ देने लगा, इसका मतलब प्रभु ने जानबूझ
या तो आप एकदम डीपली कनेक्ट हो गए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रचार हो रहा है। आई डोंट थिंक मैं इतना भी गहरा प्रचार कर रही हूँ। आई एम जस्ट प्रीचिंग लाइक इतना भी डीप प्रीचिंग नहीं है आज का। सो व्हाट वी सी हियर, निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय 23 में देखेंगे। निर्गमन उसका 2 का 23। यस, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। उनकी दुहाई किसके कारण हुई? जोर से, कठिन सेवा के कारण। उनकी दुहाई इसके कारण नहीं हुई कि प्रभु की योजना को पूरा करना है उनकी दुहाई इसके कारण हुई क्योंकि उनके ऊपर जो है कठिन सेवा का जो है मतलब सिर पे डंडा लगा तभी जो है बत्ती जला। करेक्ट नो? और सच में कई बार जो है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी इसी तरह के डिवाइन डिस्टर्बेंस को लाते हैं क्योंकि हम एक जगह पे जमकर बैठ गए हैं और परमेश्वर जो है नहीं चाहते हैं, वो हमारा कनान नहीं है। और परमेश्वर हमें कनान देश में लेकर जाना चाहते हैं, जिसके वजह से यकायक जो है प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। जिस जगह पर कैन बी इमेजिन 400 साल तक आराम से रहे, 400 साल तक आराम से रहे। हम यहाँ पे जैसे चर्च में बहुत सारे लोगों का लाइक जॉब के रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट है, घर के रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट है। 2-3 साल बहुत अच्छे से बीता, कोई 5 साल अच्छे से घर पे रहा है, 2-3 साल अच्छे से जॉब में किया, एंड अचानक प्रॉब्लम्स हैव कम अप। और ये लोग तो 400 साल तक आराम से रहे हैं। हाँ, कैन वी इमेजिन 4 पीढ़ी आराम से रहे हैं, तो वो उस जगह को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Correct no? So यहाँ पे हमने क्या देखा कि परमेश्वर जो है जब कोई कार्य को संपन्न करने की संपन्न करने की अवस्था में होते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम उनकी ओर गुहार को लगाए, पुकार को लगाए, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है एक के बाद एक समस्याओं को लेकर आते हैं। God creates divine disturbance when we have entered into the season of completion. जब हम संपूर्णता के मौसम में हमने प्रवेश किया है तो जान लीजिएगा कि सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को लाएंगे, ताकि उस प्रॉब्लम्स के जरिए जो है उस प्रॉब्लम्स के हेतु हम प्रभु की ओर पुकार को लगाएंगे और परमेश्वर के वायदों को जो है हम याद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे सुनाई नहीं दिया आपका हालेलुया। हाँ, या तो फिर आपके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है नहीं आया है तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आने वाले दिनों में आने वाला है। ओके, होगा ही होगा और तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में ये होता है। अगर आप और मैं प्रभु की योजना में हैं तो प्रभु डिस्टर्बेंस लाएंगे। हालेलुया। ओके, सो इट वाज गॉड हु क्रिएटेड दिस डिवाइन डिस्टर्बेंस इन द लाइव्स ऑफ इज़राइलाइट्स because they have entered into the season of completion, and yet they did not forget it and mere like जैसे मैंने कहा कि वो लोग जो है शायद भूल गए थे और अपने जगह पे एकदम कंफर्टेबली सेट हो गए थे। सो नाउ द सेकंड पैटर्न व्हाट वी सी, अभी जो है दूसरे पैटर्न को हम देखते हैं कि किस रीति से जो है परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते हैं। यही उदाहरण को लेकर, क्योंकि तिमोथी के किताब में लिखा गया है ना कि परमेश्वर का हर एक वचन जो है लाइक इट्स इंस्पायर्ड, और वो हमारे करेक्शन के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे सुधार के लिए जो है जरूरी होता है। तो ये जो कार्य यहाँ पे पुराने नियम में हुआ है, इससे जो है हम सीख को लेते हैं, हम जो है समझ को लेते हैं और अपने जीवन में और परिस्थितियों में जो है अप्लाई करते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहला पैटर्न क्या है? परमेश्वर डिवाइनली डिस्टर्बेंस को लाते हैं। सबने सुन लिया? परमेश्वर क्या लाते हैं? डिवाइन डिस्टर्बेंस को, दैविक रीति से समस्याओं को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। और दूसरी बात जो, एंड लेट मी टेल यू, ये आप लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट के वजह से ऐसा वाला वचन मैंने
तैयार नहीं किया है। मैं दूसरा ही वचन मैं तैयार करने वाली थी, और जब मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने ये उदाहरण को दिखाया और ये पॉइंट्स जो है मुझे बताए। सो दूसरी बात जो प्रभु के कार्य करने का तरीका है वो ये है कि जब कभी भी परमेश्वर को अपना कार्य संपन्न करना होता है या पूरा करना होता है, सबसे पहले जैसे हमने सीखा कि वो जो है दैविक रीति से हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आते हैं, और समस्याओं को लेकर आने के बाद परमेश्वर दैविक रीति से एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं। He divinely appoints a person. एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसके द्वारा हमारा छुटकारा आता है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और निर्गमन का 3 का 9 और 10 पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 9 and 10, कोई जल्दी से। तो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, हाँ? और मिस्त्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ? इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा जो है जब भी कोई कार्य को पूरा करना होता है, उनको हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिनके द्वारा हमारा छुटकारा आता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को उन्होंने खड़ा किया, जिसके द्वारा, और मूसा कौन था? वो भविष्यद्वक्ता था, करेक्ट नो? एंड भविष्यद्वक्ता क्या, उसका कार्य क्या है? परमेश्वर के वचन को लेकर आना। वहाँ भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का माउथपीस होता है, वो प्रभु का मुंह होता है, जो अपने मुंह के जरिए प्रभु के हृदय के बातों को जो है हम तक पहुंचाता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड मूसा के जरिए जो है परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से जो है बात किया, ठीक है ना? क्योंकि जब कभी भी परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते हैं, इसका मतलब यह है कलीसिया कि प्रभु जो है अपने वचन को भेजते हैं, राइट? अपने वचन को जो है वो भेजते हैं। पुराने नियम का मसीहा किसको कहा जाता है? जोर से, पुराने नियम का मसीहा किसको कहा जाता है? मूसा को। नए नियम का मसीहा कौन है? पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो है परमेश्वर का वचन आया। नए नियम में आज हम नए नियम के युग के लोग हैं, हमारे पास प्रभु का वचन किनके द्वारा आएगा? और यीशु का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। So through this God will bring a rhema word to our situation. Hallelujah. इस वचन के जरिए जो है आपके और मेरे परिस्थिति में परमेश्वर जो है बात करेंगे, और एक ऐसे वचन को आपके और मेरे परिस्थिति में वो लेकर आएंगे जिस वचन के द्वारा जो है, जिस वचन को पालन करने के द्वारा हम अपने कानान में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम कुछ सीख रहे हैं कलीसिया? क्या प्रभु से हम कुछ समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? सो चर्च, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मूसा के, और एक चीज, मूसा के पास जब परमेश्वर का वचन आया इजराइल के लोगों के लिए, उन्होंने क्या वचन कहा? दोबारा से पढ़िएगा, निर्गमन उसका 3 का 9 और 10। तो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ओके, 9 प्लीज डिस्प्ले करो, 9 वर्स 9। ओके, हाँ ठीक है, इसी में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर जब कोई कार्य को पूरा कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में जो कार्य उन्होंने शुरू किया है उसको जब प्रभु पूरा कर रहे होते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि डिवाइन डिस्टर्बेंस को लेकर आते हैं, और दूसरा जो है प्रभु कोई एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसके द्वारा प्रभु का वचन आता है, करेक्ट? और यहाँ पे मूसा के लिए इजराइल के लोगों को परमेश्वर का कौन सा वचन आया? प्रभु ने मूसा से कहा
इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। मुझे नहीं पता ये वचन आप में से कितने लोगों के लिए है, लेकिन इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिएगा कि प्रभु का ये वचन आपके लिए है कि आपका चिल्लाहट जो है प्रभु को सुनाई पड़ चुका है और आपका जो है वो अधिकारियों का अंधेर करना जो है परमेश्वर को दिखाई पड़ चुका है। जब प्रभु जब कहते हैं मैंने देख लिया और मैंने सुन लिया, हालेलुया। अगर प्रभु ने कह दिया मुझे दिखाई दिया, मैंने देख लिया और मैंने सुन लिया, that means our prayers are going to be answered. हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु अपने वचन के जरिए जो है हमसे बात करते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में मूसा की आवश्यकता थी, नए नियम में हम जो है परमेश्वर से डायरेक्ट सुनते हैं। Praise the name of the Lord। ये वचन अगर आपके हृदय को टच किया है, आज विश्वास के साथ ग्रहण कीजिएगा कि आपकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने जो है सुन लिया है और मिस्रियों का आप पर जो है अंधेर करना भी परमेश्वर को दिखाई दे चुका है। Praise the name of the Lord। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। क्योंकि प्रभु ने ही हमें ये थीम दिया है कि हम कंप्लीशन के सीजन में एंटर कर चुके हैं। Praise the name of the Lord। Hallelujah, hallelujah। मुझे ऐसा लगता है I think I'll finish very soon। And then third thing, तीसरी बात जो है परमेश्वर का कंप्लीशन का पैटर्न में जो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ये है कि वो डिवाइनली जो है सारे काम को परफॉर्म करते हैं। He divinely performs। वो जो है दैविक तरीके से कार्य को पूरा करते हैं। ओके, जैसे हम फिलिपियो 1:6 में हमने पढ़ा कि वही, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही कौन उसे पूरा करेगा? परमेश्वर स्वयं पूरा करेगा। सो ही ओनली परफॉर्म्स, वही करेगा। और अगर परमेश्वर कोई कार्य को करता है, क्या वो नेचुरल होता है? He always does supernatural। जब प्रभु कोई कार्य को पूरा करता है, वो जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं पूरा करता है, वो सुपरनैचुरल तरीके से पूरा करता है। Praise the name of the Lord। Hallelujah। Okay, so when God is going to complete His word, nothing can stop it। जब परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने का उन्होंने ठान लिया है, संसार का कोई सामर्थ्य जो है उसे जो है क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। Praise the name of the Lord। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब, उसका 3 और 6 पढ़ेंगे। Exodus chapter 6 verse 3 and 6। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासों से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जब से जो है वो फिरौन राजा जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसके आने के बाद से ही जो है सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। करेक्ट। उसके आने के बाद से ही जो है इजरायलियों के जीवन में सब कुछ खलबली मची एकदम सारे प्रॉब्लम्स में जो है वो लोग पड़ गए। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, क्या ये सारी चीजें प्रभु के कार्य को कंप्लीशन करने के लिए जो है फेवरेबल नहीं थे? इट वॉज वर्किंग टुगेदर। ये सारे काम जो है ये साथ में मिलकर काम कर रहे थे इनको कनान देश में भेजने के लिए। करेक्ट नो? तो हम क्या देखते हैं कि संसार के हर एक सामर्थ्य को जो है, हवा हो, पानी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हर एक चीज को प्रभु हमारे हित के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और परमेश्वर जब भी कोई कार्य को करते हैं, संसार का लॉ ऑफ नेचर भी जो है अपने विपरीत कार्य करके परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए सहयोग करता है। हालेलुया, प्रेज द नेम। पानी कभी भी जो है ऐसा डिवाइड नहीं हो जाएगा। करेक्ट नो? पानी ऐसा डिवाइड नहीं हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप धूल ऐसा झाड़ दो और सब जो है
जू बन जाएंगे। करेक्ट नो? आप ऐसा पानी में ऐसा डंडा मार दो तो जो है पानी खून में बदल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, but everything is possible with God. Hallelujah, praise the name of the Lord. And यहाँ पे जो है मैंने एक चीज प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु मुझे सिखा रहे थे जैसे मैं तैयार कर रही थी, और परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि परमेश्वर ही उनको लेकर जा रहे थे कनान देश में। और सब सारा जो है, जब प्रभु का चमत्कार इतने बड़े पैमाने पर होने लगा कि सब चकित हो गए, फिर भी 9 टाइम्स पे जो है उनको छोड़ा नहीं गया, 9 बार छोड़ा नहीं गया। करेक्ट? एंड आई वाज थिंकिंग, जब प्रभु कार्य करते हैं रोड ब्लॉक्स आते हैं, जब परमेश्वर कार्य करते हैं बाधाएं आती हैं। ओके, बाधाएं आती हैं। एंड देन प्रभु ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया, मतलब कल रात को मैं एक स्टेटमेंट लिख रही थी, which did not happen in 430 years and 9 attempts। जो कार्य 430 साल और 9 परीक्षाओं के बाद नहीं हुआ, वो 10 में हो गया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हो सकता है कि प्रभु आप ही ने तो ये द्वार खोला है, फिर क्या प्रभु एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। परमेश्वर कहते हैं जो 430 साल और 9 बार नहीं हुआ, वो आखिरी 10वें बार में हो जाएगा मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास रखिए कलीसिया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम जो है तीसरे आयत को देखेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 3। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के हालेलुया, हाँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, हाँ, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। पता है, मैंने अपने जीवन में देखा है कलीसिया कि जब कभी भी परमेश्वर जो है आश्चर्य कार्यों को करते हैं, और या मेरे जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कार्य को किया है, मैं वो मिरेकल के जरिए जो है मैंने परमेश्वर को नए तरीके से जाना है। ओके, मैंने परमेश्वर को नए तरीके से जाना है। मैंने जाना कि ओके, प्रभु ऐसा भी करते हैं। आज तक ऐसा प्रभु ने मेरे लाइफ में मिरेकल नहीं किया, जो मिरेकल जो है एकदम लाइक हाँ ठीक है प्रभु करते हैं, प्रभु ने किया। इट ऑलवेज सरप्राइजेस मी। प्रभु का कार्य हमेशा, चाहे जितना भी साल आप प्रभु में क्यों ना बड़े हो, प्रभु जब भी आपका प्रार्थना का उत्तर देते हैं, आपको पिछले टाइम के जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता है। एवरी टाइम इट इज न्यू। हर बार जो है नए तरीके से आप प्रभु के उत्तर को पाते हैं और प्रभु के नए रूप को जो है हम जान पाते हैं। करेक्ट नो? और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं जो है प्रभु को जाने। और यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा कि वो मुझे किस नाम से नहीं जानते हैं अभी तक तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मतलब वो लोग भी परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस नाम से जानते थे। बट कौन से नाम से परमेश्वर उन्हें परिचय देना चाहता था? और यहोवा नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर जो वाचा रखता है। अगर परमेश्वर हमारे और आपके और मेरे जीवन में परिस्थितियों को लेकर नहीं आएंगे, हम उनके नए नए नाम का प्रकाशन कैसे जानेंगे? सिर्फ बाइबल में पढ़ देने से हो जाएगा क्या? हमें एक्सपीरियंस करना है प्रभु के नामों को। यहोवा ईरे तो अब्राहम के लिए था, मेरे लिए भी यहोवा ईरे होना चाहिए। मैं भी एक परमेश्वर को यहोवा ईरे करके एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। Praise the name of the Lord. God has brought this problem. ये परिस्थिति में परमेश्वर ने इसीलिए आपके जीवन में डाला है ताकि परमेश्वर का नया परिचय आप और मैं पा सके। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। निर्गमन का 14 का 31 हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। एक्सोडस 14 का 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। हालेलुया। कलीसिया, जो कार्य परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं ना, उस कार्य में
ऐसी गवाही आने वाले दिनों में खड़ी होगी जैसी गवाही आपके पहले कभी नहीं थी। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का इतना महान कार्य आप देखेंगे जो पहले नहीं देखा था आपने। हालेलुया। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश में अच्छा है, दैट्स व्हाई वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट। इसीलिए जो है हमें कॉन्फिडेंट रहना है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो कलीसिया, इज़राइल के लोगों के समान कुड़कुड़ाइएगा नहीं। इज़राइल के लोगों के समान जो है हम संदेह नहीं करेंगे, बट लेट्स रिजॉइस। हम आनंद को मनाए कि प्रभु ने जो भला काम शुरू किया है वही उसे पूरा करने वाले हैं मसीह यीशु के नाम से। एंड परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में डिवाइन डिस्टर्बेंस को आप क्रिएट कीजिएगा। प्रभु परमेश्वर आप जो है प्रार्थना कीजिएगा कलीसिया इस समय में कि प्रभु मेरे कान को खोल दीजिएगा कि कौन सा वचन के द्वारा आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं उस वचन को सुनने वाली बन सकूं, मैं उस वचन को सुनने वाला बन सकूं। एंड जो है डिस्करेज मत होइएगा रोड ब्लॉक्स को देखकर कि क्या प्रभु इतना तो चमत्कार हुआ, इतना भविष्यवाणी हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रभु अड़चने ही आ रहे हैं। डोंट बी डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड मत होइएगा, बिकॉज आपके जीवन में ग्रेटर डिलीवरेंस आने वाला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसके साथ क्या हम खड़े हो जाएंगे कलीसिया? क्या हम कुछ समय जो है प्रार्थना में जाएंगे? क्या हम परमेश्वर की ओर पुकारेंगे? मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने जो है आपसे और मुझसे बात किया है।